मैं वीरेंद्र यादव हांसी से सभी साथियों को नमस्कार। मैं 9 निधियों पे कुछ बातें आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो 9 निधियाँ हैं, ये बाय बर्थ परमात्मा ने हमारे हृदय के अंतःकरण में डाल के हमें इस धरती पे भेजा है। परमात्मा ने सोचा इंसान की रचना करने से पहले अगर इन 9 निधियों को मैं समुद्र में या पहाड़ों में कहीं छुपा के रख देता हूँ तो इंसान के पास जो मस्तिष्क है उससे वह उसको ढूंढ निकालेगा। तो क्यों ना मैं इसी के भीतर इंसान के हृदय के अंतःकरण में इन 9 निधियों को छुपा देता हूँ। तो जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं वह उन 9 निधियों को अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपने एफर्ट्स डाल के, एक्शन करके, चाहे वो खेती करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, डेयरी फार्मिंग करता है या फेरी लगाता है, कोई भी हिल्ला करता है, कोई भी कर्म करता है, कर्म कोई भी छोटा नहीं होता। जिसकी आमदनी से हमारा गृहस्थ आश्रम चलता है वह दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय, सबसे बड़ा काम और सबसे अच्छा बिजनेस होता है, जिसको आप और हम रोज खुशी खुशी करते हैं। इस पे कुछ बातें मैं आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, एक कृतज्ञता। कृतज्ञता मीन जब हमारा कोई अच्छा करता है हम उसे कहते हैं ब्रदर थैंक यू। जैसे मिसेज ने सुबह नाश्ता दिया और हम उससे कहते हैं आपका शुक्राना, धन्यवाद। तो उसका जो प्रतिफल होता है उस एक धन्यवाद का, एक शुक्राना का, एक थैंक यू बोलने का, वह जब हम 36,000 करोड़ फास्ट रखते हैं, वर्थ करते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रतिफल हमें उस आभार व्यक्त करने के परमात्मा हमें देता है। इसलिए हमेशा जितने भी दुनिया के सफल लोग हुए, अगर उनको किसी सर्वेंट ने एक गिलास पानी सर्व किया तो उस ऑनर ने कहा बेटे आपका धन्यवाद, थैंक यू। और वो सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में, अपने काम में, जहाँ भी वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सुबह से शाम तक वो सैकड़ों बार शुक्राना, थैंक यू, धन्यवाद बोल देते हैं। और इसीलिए वे लोग सफलता की श्रेणी में आते हैं। चाहे कोई परिचित है या अपरिचित, हमें उन व्यक्तियों का तहे दिल से, हृदय के अंतःकरण से आभार व्यक्त करना चाहिए और हमेशा हमें शांत और विनम्र रहना चाहिए ताकि देखने वाला भी समझे हाँ ये सफल इंसान है। हम भीड़ से अलग हो जाए और ये सामर्थ्य हर इंसान के भीतर होती है। सेकंड, अपनी धधकती हुई प्रबल इच्छा को पक्की जिद के साथ सफलता में बदल दें और दुनिया को दिखा दें कि वीरेंद्र यादव किस मिट्टी का बना हुआ है। आंधी तूफान बरसात में भी आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें कभी नागा ना लगाएं। अगर मेरे बारे में मैं बात कहूँ तो मैं किसी अहम भाव से नहीं कह रहा। मेरे कैलेंडर में एक साल में फाग वाले दिन छुट्टी होती है, वह भी इसलिए अब कोई शराबी व्यक्ति से कहा सुनी ना हो जाए, इसलिए उस दिन मैं अपने घर पे ही रहता हूँ।
अदरवाइज 364 दिन में काम करता हूँ। और हर किसी को करना भी चाहिए। नंबर 3, अपने आनंद का अनुसरण करें। ब्रह्मांड आपके लिए वहाँ भी दरवाजे खोल देगा जहाँ कभी सिर्फ दीवारें थी। ऐसे ऐसे अवसर आपके जीवन में आ जाएंगे जिनकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना तक नहीं की थी। इसलिए हमेशा फील गुड, हमेशा खुश मिजाज रहे। नंबर 4, आप इसी वक्त अपने विचारों को बदलकर एक नया बेहतरीन स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रतिष्ठा वाले जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। बी रीस्टार्ट ऑन योर लाइफ। नंबर 5, जब हम परमपिता परमात्मा को जान लेते हैं तब सारा सौंदर्य, यहाँ पर सुंदरता शारीरिक नहीं आत्मिक सुंदरता की बात हो रही है, और सारी समृद्धि हमारे ऊपर परमात्मा उड़ेल देते हैं, या यूं कहें वो सारी समृद्धि हमारे जीवन में उमड़ पड़ती है। नंबर 6, जीवन की सारी लड़ाइयाँ हम आत्मविश्वास से जीत सकते हैं। इसलिए टू बी स्पीक विद कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉल्ड डुनामिस पावर। हमारे शब्दों में चट्टानों को तोड़ने की भी सामर्थ्य होती है। चट्टान में हमारी लाइफ के वो समस्याएं जिनको हम समाप्त कर सकते हैं, वो सारी शक्तियाँ हमारे भीतर मौजूद है। नंबर 7, प्रेम का भाव हमारी सभी भावनाओं में सर्वोपरि प्रथम स्थान पर आता है। इसलिए हम प्रेम को ब्रह्मांड में भेजते जाएं, और वहाँ से जिस तरह से हम कनक बोते हैं, एक दाना कनक का जब उगता है और उगने के ठीक 60 दिन के बाद में उस एक गेहूं के उगे हुए दाने से 4 से 5 फूट हो जाती हैं उस पौधे की। मतलब मेरा कहने का, जब उसके 5 पौधे बन जाएंगे तो उसके ऊपर जो टिलर आएगा, जिसको बाल कहते हैं या बाली कहते हैं, एक बाली में फॉर एग्जाम्पल 20 दाने होते हैं गेहूं के कणक के, और 5 बाली का मतलब उसमें एक दाने से 100 दाने तैयार हो जाते हैं। इसी तरह जिस फ्रीक्वेंसी से हम प्रेम के भाव को ब्रह्मांड में भेजते हैं, वहाँ से 100 गुना मल्टीप्लाई होके अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं, और हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन का जो घेरा होता है, जिसको आभा मंडल कहते हैं आध्यात्मिकवाद में, वो दायरा हमारा हमेशा बढ़ता जाता है। उसके बढ़ने से हमारी कोहनी में, हमारे घुटनों के बैक साइड में, और हमारी जो बगल होती है उसमें, और रीढ़ की हड्डी का जो ज्वाइंट होता है कमर के साथ, वहाँ पे बॉडी के वाइट सेल होते हैं। और वाइट सेल जितने भी शरीर में रोग आते हैं, उन रोगों को रोकने की अक्षमता सफ़ेद रक्त कणिकाओं में सबसे ज़्यादा होती है। मेरा कहने का भाव, जब हम प्रेम के साथ जीवन यापन करते हैं, आनंद के साथ हम जीना शुरू कर लेते हैं, शांति के साथ रहना हम सीख जाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर वाइट सेल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कैसा भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, उसके थॉट भी
पॉजिटिव हो जाते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है और मैं पिछले 20 साल से इसका अनुभव कर रहा हूँ और ये 100% सच है। हमें हमेशा ही बी पॉजिटिव रहना चाहिए, हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। निंदा, वकीली, झूठ, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एनर्जी को सोख लेती हैं। जब बॉडी की एनर्जी को ये सोख लेती हैं तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए हमें ऊर्जावान होना निहायत जरूरी है। नंबर 8, जिन्हें हम 9 निधियां कहते हैं, वो प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, दया, धीरज, नम्रता, संयम और विश्वास। ये 9 चीजें परमात्मा ने हमारे को बाय बर्थ हमारी बॉडी में हृदय के अंतःकरण में छुपा के हमें इस धरती पे भेजा है। और जब इन 9 निधियों के अनुरूप हम जीवन को चलाना शुरू कर लेते हैं, मीन उसी के मुताबिक जब हम जीवन को जीना शुरू कर देते हैं तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, हमारी समृद्धि, हमारी सेहत, हमारी मानसिक सोच, सब कुछ बेहतर से और बेहतरीन होता जाता है। नंबर 9, एक सफल व्यक्ति प्रेम से, आनंद से, दया से, नम्रता से, धीरज से, शांति से, भलाई से, संयम से और विश्वास के साथ भरा हुआ होता है। या हम यूं कहें, ये सारे गुण एक सफल व्यक्ति में मौजूद होते हैं। नंबर 10, जो व्यक्ति अपनी आंखों को निर्मल रखता है तो उसकी सारी बॉडी निर्मल हो जाती है। मीन कानों से वह निंदा नहीं सुनता, नाक से वह सूंघ सकता है और वह पदार्थ खाता है जो सात्विक हो। प्रजनन इंद्रियों और विसर्जन इंद्रियों पर बुद्धि और विवेक से वो नियंत्रण रखता है। वह सिद्ध पुरुष होता है। इफ वी टेक केयर ऑफ आवर कैरेक्टर, आवर रेपुटेशन विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। थैंक यू, शुक्राना। पुनः एक बार हृदय के अंतःकरण से नमस्कार। मेरी सभी साथियों से गुजारिश है, आप अपने चैनल वीरेंद्र यादव एमवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।